हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश आउट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एंट्रेंस नीड। और आज हम बात करेंगे सीयूईटी 2024 के बारे में। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जो सीयूईटी का एग्जाम 2024 में होने वाला है वो 2022 और 2023 के एग्जाम से डिफरेंट होने वाला है। एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं। वो एग्जाम सीयूईटी का फॉर्म भरते हुए गलत डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। टोटल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कितनी रहने वाली है 2024 में, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड चेक करोगे तो प्रीवियस ईयर्स में 2022 में टोटल 90 यूनिवर्सिटीज थी और 2023 में 249 यूनिवर्सिटीज थी। तो 2024 में कितनी रहेंगी, उन सारी यूनिवर्सिटी में टोटल सीट्स कितनी रहेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सही समय क्या रहेगा आप लोगों के लिए सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो इन सभी टॉपिक पे इन डिटेल बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली आपकी एडमिशन जर्नी में, चाहे सीयूईटी को छोड़ के अगर मैं अदर एंट्रेंस की बात करूं, आईपी मैट, आईपीयू सीईटी, सिम्बोयसिस, क्राइस्ट, नरसिंह मुंजी, जितने भी यूजी एंट्रेंस है, इन सभी के लिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे सीयूईटी 2024 में, कि मैंने बताया ना कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये डिफरेंट होने वाला है 2024, 2022 और 23 के एग्जाम से। तो इस पे ऑलरेडी हमने एक वेबिनार प्लान किया हुआ है। इस पे हम, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो लगभग आधे घंटे से ऊपर हो जाएगा। तो हमने इस पे एक वेबिनार प्लान किया हुआ है विद अनुपम सर, फाउंडर ऑफ द इंग्लिश आउल एंड एसयूजी के साथ, ठीक है, जो है। इसमें कब है ये वेबिनार, ये है 10 सितंबर को शाम को दोपहर को 3 बजे, जिसकी कॉस्ट वैसे तो है 199, लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है ये, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन कर दें। और एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, क्योंकि लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं उन सबको पता था कि एसयूजी द इंग्लिश आउल अक्सर सीयूईटी पर वेबिनार्स कंडक्ट करता रहता है, जिससे बच्चों के लिए थोड़ा इजी हो जाए इसके एग्जाम पैटर्न को समझना, इसके फॉर्म को समझना कि कैसे फिल करते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे, मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 2022 में लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सीयूईटी का फॉर्म गलत फिल किया था और जिनका एडमिशन रिजेक्ट हो चुका था। और इस बार 2023 में ऐसा माना जा रहा है लगभग 70,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि गलत फिल किया था। तो आप ये डेट्स नोट्स कर ले, आप ये डेट्स नोट कर ले, क्योंकि हमने हर एक मंथ में वेबिनार प्लान किया हुआ है। फर्स्ट वेबिनार है हमारा 10 सितंबर को, जिसमें हम बताएंगे आपको कि सीयूईटी जो 2024 है वो क्यों डिफरेंट होने वाला है 22 और 23 से। उसके बाद फिर सेकंड वेबिनार है 24 सितंबर को। उसके बाद फिर अक्टूबर में 2 वेबिनार है, जो 8 अक्टूबर एंड 22 अक्टूबर को है। फिर नवंबर में 2 वेबिनार्स है, जो कि 12 नवंबर एंड 26 नवंबर है। इन डेट्स को सेव कर लें आप, और ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पर भी। तो इन वेबिनार्स को ज्वाइन करने के लिए आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म गिवन है वो फिल कर दे, जिससे हम आपको नोटिफिकेशन भेज पाए, जूम मीटिंग का लिंक आपको फॉरवर्ड कर पाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीयूईटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, क्राइटेरिया की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा सीयूईटी 2024 का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ का फंडा एकदम क्लियर है, कि यहाँ पे अक्सर आपने सुना होगा कि हर एक एग्जाम के लिए 12th में एक मिनिमम परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपका बस क्लास 12th क्लियर होना चाहिए। अगर आप 33% भी है आपका, तो भी आप सीयूईटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका परसेंटेज 33 भी है क्लास 12 में, तो भी बस आपको सीयूईटी में अच्छा स्कोर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपका क्लास 12 पास होना कंपलसरी है। उसके बाद की एज लिमिट भी कोई नहीं है, यहाँ पे नो अपर एज लिमिट है। लेट से अगर कोई बच्चा ड्रॉपर है, कोई, आप तो जो 12th अपीयरिंग है वो तो इस एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे ही, और अगर कोई बच्चे ऐसे जिन्होंने 2023 में दिया उनका नहीं हो पाया, तो वो भी दोबारा दे सकते हैं। जिन बच्चों ने क्लास 12 2022 में अपीयर किया था, जिन्होंने 2022 में पास किया था, वो बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर एक चीज और बताऊं, अगर आप लोग अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप एसयूजी का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट एंड नोट्स मिल जाएंगे सीयूईटी और अदर जो यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उस पे। ये एप्लीकेशन
गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और iOS पे भी अवेलेबल है। इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए। ये चीज आप लोग बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि अक्सर मैंने कहा ना कि बच्चे गलती कहां करते हैं, CUET का एग्जाम पैटर्न को समझने में वो गलती करते हैं। तो सबसे पहले जो CUET का जो एग्जाम पैटर्न है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब ये सेक्शन 1 है लैंग्वेज, सेक्शन 1 है लैंग्वेज, जहां बच्चे के पास ऑप्शन आएगा 13 लैंग्वेजेस का। ये एग्जाम यहां पे आपके पास टोटल जो लैंग्वेज होंगी वो 13 लैंग्वेज, मतलब ये एग्जाम पहली बात तो बायलिंगुअल रहता है, जो 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है। और यहां पे जो ऑप्शन रहेगा आपके पास वो रहेगा 20 प्लस 13 लैंग्वेजेस आप ले सकते हैं, मतलब 33 लैंग्वेजेस का ऑप्शन यहां पे रहेगा, कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद आता है सेकंड जो सेक्शन है वो है डोमेन सब्जेक्ट्स का। डोमेन सब्जेक्ट्स यहां पे टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स रहते हैं हर एक स्ट्रीम के। आपको अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है और अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली। थर्ड सेक्शन होता है जनरल टेस्ट। यहां पे जनरल टेस्ट थर्ड सेक्शन है इसका, सेक्शन 3, जो कि ऑलरेडी डिवाइडेड है अगेन 3 सेक्शंस पे, जहां पे जनरल टेस्ट में 3 सेक्शन है। पहला है क्वांट्स, सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग एंड जो थर्ड है वो है जीके एंड करंट अफेयर्स। ये है एग्जाम पैटर्न CUET का जो 3 सेक्शंस है। उसके बाद मार्किंग स्कीम और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा कि ये जो पेपर होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CPT मोड पे ये पेपर होगा, ऑनलाइन आपको सेंटर्स पे जाके देना होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पूरा पेपर MCQ बेस्ड होगा। मार्किंग स्कीम में ऐसा होगा कि हर एक करेक्ट आंसर पे आपको अलॉट होंगे 5 नंबर और हर एक रॉन्ग आंसर पे -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसमें कोई मार्किंग नहीं मिलेगी, उसमें कोई डिडक्ट भी नहीं होगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। ठीक है, अब इसको, ये तो है 3 सेक्शंस। अब हम बात करते हैं कि कितने सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं। लेट से अगर आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो या साइंस से हो, तो आपको कितने मैक्सिमम सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो CUET में, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं कि वो गलत डोमेन चूज कर लेते हैं। लेट से अब CUET में एक चीज और क्लियर है कि अगर आप लेट से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और आप साइंस स्ट्रीम से, और अगर आपको स्ट्रीम चेंज करनी है तो उस टाइम पे आपको कौन से डोमेन सब्जेक्ट लेने चाहिए। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो और आपको BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो यहां पे सब्जेक्ट सिलेक्शन है कि अ कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स। जब आपके पास ये जो तीनों सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, इन तीनों को मिला के आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स ले सकते हो। वो कैसे होंगे कि आप 2 लैंग्वेजेस ले सकते हो, 7 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो और जनरल टेस्ट ले सकते हो। इन 2 लैंग्वेज होगी, एक आप लेट से आप रखते हो इंग्लिश या हिंदी, और सेकंड लैंग्वेज आप एडिशनल लैंग्वेज कुछ भी रख सकते हो, आप संस्कृत, फ्रेंच, उर्दू कोई भी रख सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपके पास क्लास 12 में होगा, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप PCM और PCB लेट से हो गया, फिर कॉमर्स विद मैथ्स है तो अकाउंट्स, इको, BST या मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज से हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट। यहां पे एक चीज समझना है आपको कि जो 2 सेक्शन है, जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 है, ये कॉमन फॉर ऑल है और सभी बच्चों के लिए कंपलसरी रहेगा। ये जो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 है ये सभी के लिए कंपलसरी है। जो सेक्शन 2 है यहां पे आपको अपने अकॉर्डिंगली, अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट करने हैं। सेक्शन 1 और सेक्शन 3 सभी बच्चों के लिए सिमिलर रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो पहला केस ये होगा कि आप 2 लैंग्वेजेस, 7 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट ऑप्ट कर सकते हो। और सेकंड केस क्या होता है कि अगर आपको 7 डोमेन्स नहीं पढ़ने हैं तो आप सेकंड केस में 1 लैंग्वेज, मिनिमम 1 लैंग्वेज, और मोस्टली बच्चे रखते हैं उसे इंग्लिश। सेकंड, एक लैंग्वेज में आप रखोगे इंग्लिश, मिनिमम 3 डोमेन सब्जेक्ट। मिनिमम आपके पास अगर 3 डोमेन सब्जेक्ट्स है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर एक कोर्स के लिए एलिजिबल हो। 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट। अगर आप ये ऑप्ट करते हो तो इसके अकॉर्डिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, एंड एक चीज और जहां बच्चे गलती करते हैं कि जो बच्चे हैं, जब आप डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो तो बेटा एक नोटिस पहले से ही DU ने और CUET ने जारी किया हुआ है कि डोमेन सब्जेक्ट आपको वही ऑप्ट करने हैं जो आपके पास क्लास 12th में है। प्राइमरली ये फोकस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और अगर मैं BHU, JMI या फिर AMU की बात करूं तो यहां पे कुछ कोर्सेज के लिए ये यूनिवर्सिटी कहते हैं कुछ एडिशनल डोमेन सब्जेक्ट लेने के लिए, तो वो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप DU को टारगेट करोगे
तो आपको वही डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं जो आपके पास क्लास 12th में होंगे, जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। चाहे आज साइंस स्ट्रीम से हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो ग्रेजुएशन में, तो भी आपको अपने जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो दोनों में से कुछ रखना होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं सब्जेक्ट सिलेक्शन में। मैं इस पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे गलती यहीं पर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो मैं इसका जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो द इंग्लिश आउल का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब लेट से आप एक कोई बच्चा जो ह्यूमैनिटीज से है, दूसरा केस हम ले लेते हैं कॉमर्स से, और तीसरा केस ले लेते हैं हम साइंस स्ट्रीम से। यही 3 सेक्शंस होते हैं, यही 3 स्ट्रीम्स है। मैंने तीनों स्ट्रीम्स का एक एग्जांपल ले लिया। एक बच्चा जो ह्यूमैनिटीज से है, अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, वो पहले एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा। अब लैंग्वेज में ऑप्शन आ गया इंग्लिश, हिंदी, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैंने कहा कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में जो इंग्लिश है वो आप देखोगे कि सीयूईटी में जितने भी बच्चे हैं मोस्टली सबसे ज्यादा जो कोई सेलेक्ट करता है वो है इंग्लिश। तो लैंग्वेज में मैंने रख लिया इंग्लिश। डोमेन सब्जेक्ट में, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के बच्चे के डोमेन सब्जेक्ट अलग है, तो यहाँ पे डोमेन्स पे आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन और कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट आप यहां पे ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज कितनी है, 7 डोमेन्स की। ठीक है, 7 डोमेन सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटीज है। अब लेट से किसी बच्चे के पास 5 डोमेन सब्जेक्ट है, किसी बच्चे ने क्या किया कि 1 लैंग्वेज, 5 डोमेन सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट लिया, तो अब उसका मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी, कौन कौन से डोमेन डीयू उसके कंसीडर करेगा, क्योंकि मैंने अपने पहले बताया था कि मिनिमम 3 डोमेन रिक्वायर्ड है। तो अगर आप 5 डोमेन सब्जेक्ट लेते हो तो इसमें आपके कंसीडर किए जाते हैं बेस्ट 3 डोमेन्स। ठीक है, अगर लेट से आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और आपने ये 5 डोमेन सब्जेक्ट रखे, जिसमें आपने रखा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, अब जब आपका सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन के टाइम में आप डीयू क्या कंसीडर करेगा कि लैंग्वेज डोमेन में आपका बेस्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट में कौन से ऐसे बेस्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट है जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया हुआ है, वो बेस्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट, और जनरल टेस्ट को कंसीडर करेगा, वो रिमेनिंग डोमेन्स को कंसीडर नहीं करेगा। अब यही सेम केस अप्लाई होगा कॉमर्स स्ट्रीम के साथ, कि जब कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों की बात करूं तो यहां भी आप देखोगे कि लैंग्वेज सभी के लिए सिमिलर है, चाहे वो कॉमर्स से हो चाहे वो साइंस से हो। डोमेन सब्जेक्ट यहां पे क्या है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिर आईपी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, जो कि एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के पास। अब लेट से यहां पे कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है बीकॉम के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए, और लेट से कोई अप्लाई करता है बीबीए के लिए इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल एकदम क्लियर है कि वहां पे अगर आपको बीबीए करना है तो आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप डीयू में बीबीए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहां पे भी अगर किसी कोर्स में मैथ्स रिक्वायर्ड है तो वो मैथ लेगा, अदरवाइज बेस्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट को वो कंसीडर करेंगे यहां पे भी, और जनरल टेस्ट को। ठीक है, उसके बाद यहां पे फिर साइंस में भी सेम क्लियर है, सेम फंडा है कि लैंग्वेज सिमिलर सबके साथ। डोमेन सब्जेक्ट में आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन जो कि एडिशनली रहते हैं बच्चों के पास। अब यहां पे भी आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली, अगर लेट से आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हो या फिजिक्स ऑनर्स करते हो, वहां पे कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। लेट से आप बीएससी बॉटनी करते हो या जूलॉजी करते हो तो वहां पे कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब आपका जो केमिस्ट्री है वो रिप्लेस कर सकता है, लाइक सीएस जो है वो केमिस्ट्री को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन फिजिक्स और बायो को नहीं कर सकता। वो आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली है कि जो इस कोर्स के लिए आपने लाइक जो कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हो उस कोर्स में मेन सब्जेक्ट डीयू पहले ही बता देगा कि ये आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो मतलब वो कंसीडर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि नोट सेक्शन 1 लैंग्वेज एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट कंपलसरी है सारे कोर्सेज के लिए। अगर लैंग्वेज और जनरल टेस्ट आप लेते हो और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स आप लेते हो या 5 डोमेन सब्जेक्ट लेते हो तो इसके अकॉर्डिंगली आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सीयूईटी में, लेट से 2023 में सीयूईटी में 2023 में टोटल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी थी 249, और इसमें अगर किसी बच्चे ने 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट लिया था तो मोस्टली वो बच्चा इनमें से सभी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होगा।
अगर किसी बच्चे ने सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट लिया तो वो उसी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होगा जहां पे ये रिक्वायरमेंट है। अगर मैंने इसीलिए हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आपके पास मिनिमम एक लैंग्वेज, मिनिमम 3 डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट तो होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और, अब मैं बात करता हूं, अगर आप लोग प्लान कर रहे हो CUET 2024, अगर आप प्लान कर रहे हो CUET 2024 को क्रैक करना फर्स्ट अटेम्प्ट में, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप ASUG को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ASUG का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर मैं बात करूं कि प्रीवियस रिकॉर्ड्स के लिए, तो CUET 2022 में जब CUET फर्स्ट टाइम हुआ था 2022 में, तो जब ASUG का जो रिजल्ट था, लगभग 250 प्लस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्वालिफाई किया, जो एनरोल हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और इस बार जो करंट सेशन 2023 का है, यहाँ पे लगभग ऐसा 650 बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। ये वो बच्चे हैं, ये मैं आपको वो बच्चे बता रहा हूं जिन्होंने हमारा क्लासरूम प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ था। मैं अपने YouTube चैनल्स के मेंबर्स की अभी इसमें बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन बच्चों, ये वो बच्चे हैं जो हमारे क्लासरूम प्रोग्राम एंड ऑनलाइन, जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी वो ज्वाइन किया था उसमें। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन आवर बैचेस फॉर 2024 फॉर ऑल 3 सेक्शंस। हम इकलौते ऐसे कोचिंग है जो आपको लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट की लाइव इंटरएक्टिव क्लासेस लेते हैं जूम पर। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हो, क्योंकि हमारे जो बैचेस है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मोड्स पे अवेलेबल हैं। ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस होती है वो जूम पे होती है, और ऑफलाइन क्लासेस हमारे सेंटर पे होती है, जहां से अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हो, इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जाके देख सकते हो। वहां पे फीस स्ट्रक्चर अवेलेबल है, और जो भी फीस रहेगी वहां पे आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो Mahinder10। और ये जो कूपन कोड है ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो CUET 2024 के बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो और डायरेक्ट जाके कोर्स परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि एग्जाम तो अब आप कहोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि चलो 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे ये भी बता दो। तो चलो ये भी बता देता हूं मैं आपको। अब देखते हैं सेक्शन 1। सबसे पहले सेक्शन 1 जो रहेगा वो लैंग्वेज का रहेगा। मैंने एग्जांपल ले लिया इंग्लिश का। ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया इंग्लिश लैंग्वेज का। यहाँ पे हर एक लैंग्वेज, लेट से जो मैंने कहा कि टोटल 33 लैंग्वेज है, आप कोई भी ऑप्ट करो, सब में क्वेश्चन सिमिलर रहेंगे। कि मैंने एग्जांपल लिया इंग्लिश का, तो इंग्लिश में जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 50, जिसमें हमें 40 अटेम्प्ट करते हैं। एनी 40 हमें अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कोई भी 10 में छोड़ सकता हूं, और जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। ठीक है, ये सेक्शन 1 के लिए। अब सेक्शन 2 में टोटल डोमेन्स है 27 डोमेन्स है सेक्शन 2 में। अब ये जो डोमेन है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। CUET ने क्या किया, इन्हें 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। पहले 21 डोमेन्स, पहले 21 डोमेन्स, और उसमें बाद में रिमेनिंग 6 डोमेन्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब मैं पहले बता देता हूं कि जो यहाँ पे 6 डोमेन्स है, ये वो डोमेन्स है जहां पे कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और बाकी जो वो थ्योरेटिकल डोमेन्स है जो हमने पढ़े हुए हैं 12th में। अब लेट से जो 21 डोमेन्स है, यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चंस आएंगे 50 फ्रॉम ईच सेक्शन आएंगे 50 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम ईच डोमेन सब्जेक्ट। लेट से आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो 50, हिस्ट्री है तो 50, और ज्योग्राफी है तो 50 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। टोटल आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, हर एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 50 में से, और 45 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा फॉर ईच सब्जेक्ट। 45 मिनट्स को आपको टाइम मिलेगा फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो रिमेनिंग 6 डोमेन है, ये जो रिमेनिंग 6 डोमेन सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन सा आता है, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, IPCS, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ये जो 6 डोमेन है, यहां पे भी टोटल क्वेश्चन आएंगे 50, आपको अटेम्प्ट करने हैं एनी 40, और जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको, यहां पे आपका जो टाइम है वो इंक्रीज कर दिया गया है। वो यहां पे आपका टाइम कर दिया 60 मिनट फॉर ईच डोमेन सब्जेक्ट। 2022 में ऐसा कुछ भी नहीं था। 2022 में सबके लिए कॉमन टाइम था कि 45 मिनट्स फॉर लैंग्वेज, 45 मिनट्स फॉर ऑल 27 डोमेन्स, एंड फिर जनरल टेस्ट के लिए। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जब 23 में हुआ तो यहां पे थोड़े से चेंजेस आ गए इस एग्जाम में, कि
21 डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने दिए 45 मिनट्स, और जो ये 6 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए इन्होंने टाइम दे दिया 60 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद अब थर्ड सेक्शन आ जाता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में टोटल क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चंस एंड 50 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल 60 में से आपको 50 अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 60 मिनट्स का। 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसमें भी अभी भी कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे बैचेस ज्वाइन करने के लिए भी आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, अब आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हो तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो दिल्ली तिलक नगर में है। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास से ही दिख जाता है, हमारी बिल्डिंग आपको दिख जाएगी, तो आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हो। और ऑनलाइन बैचेस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और वेबसाइट जो एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके डाउनलोड कर लो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।